वर्षा जायसवाल और आप देख रहे हैं संघर्ष सत्य के लिए। अफगानी मुसलमानों को भारत में शरण देने के विरोध में आज जंतर मंतर पर हिंदू समाज पार्टी के लोग द्वारा प्रदर्शन हुआ, जिसमें हिंदू समाज पार्टी के तमाम लोगों के द्वारा अफगानी मुसलमानों के विरोध में जंतर मंतर पर आज प्रदर्शन किया। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि अफगान से आए हुए मुसलमानों को भारत के अंदर बिल्कुल शरण नहीं दी जाए और कहा है कि हमारे देश के अंदर पहले से ही हमारे देश में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों का जमावड़ा जमा हुआ है। ऐसे में केंद्र सरकार से मांग है कि अफगानी मुसलमानों को भारत में शरण नहीं दी जाए। और जहाँ भी मुस्लिम कंट्री है जहाँ शरीयत नहीं है, वहाँ ये तालिबानी आज नहीं तो कल ये पहुँचेंगे। और जिस देश में शरीयत नहीं है वो दारुल हरब बोलते हैं ये, और उसको ये दारुल इस्लाम बनाएंगे। और वहाँ जितने भी मुसलमान होंगे, चाहे वो मुसलमान हो, उसको इसलिए मारेंगे कि भाई आप पक्के मुसलमान बन लो और आप यहाँ शरीयत लागू कर दो। और यही कारण है कि वहाँ आज मुसलमानों को मार रहे हैं। फ्रांस ने नाइजीरिया के मुसलमानों को आज से 40-50 साल पहले शरण दी थी। परिणाम हम सबके सामने है। एक जुमे के दिन पेरिस और पूरे फ्रांस में 400 पुलिस जिप्सियों को मुसलमानों ने फूंक दिया था। क्यों फूंका? क्योंकि वो वहां पर अब अपनी ताकत प्रदर्शित करने लगे हैं। अफगानी मुसलमानों के विरोध में कि वो हिंदुस्तान ना बुलाए जाएं, उनके विरोध में हिंदू समाज पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस वक्त जंतर मंतर पर पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ मामला है, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में, वो उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। के अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश वीरेंद्र बनारसी जी इस वक्त जंतर मंतर पर पहुंचे हुए हैं और इनका विरोध है केंद्र सरकार से। इन्होंने मांग की है कि जो अफगानी जो मुसलमान हैं उनको किसी भी तरीक़ा से हिंदुस्तान में ना बुलाया जाए। जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? आप आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, केंद्र सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि जितने भी अफगानी मुसलमान हैं उनको हिंदुस्तान ना बुलाया जाए। आज हिंदू समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश का जो ये कार्यक्रम है, सरकार ने अफगानी मुसलमानों को जो भारत में प्रवेश दिया है ई वीज़ा के जरिए, उसका हम पूर्णतः विरोध करते हैं। पहले ही रोहिंग्या और बांग्लादेशी और पाकिस्तानी काफ़ी मात्रा में हिंदुस्तान में हैं और इनकी भी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। आज हज़ारों की संख्या में ये हिंदुस्तान में प्रवेश कर चुके हैं और इनका टारगेट लाखों का आने वाले टाइम में। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि इनको रोका जाए। पहले ही हिंदू यहाँ काफ़ी प्रताड़ित है, खाने को रोटी नहीं है, उसको नौकरी नहीं है, बेचारा परेशान है, दुखी है, चारों तरफ आतंकवाद है, जिहाद चलता है इनका। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि इनको रोका जाए और इनको हिंदुस्तान में प्रवेश ना करने दिया जाए, हिंदुओं को जीने दिया जाए इज्जत से। हिंदू बहुत दुखी है पहले ही। दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली के अंदर भी तमाम रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाया गया है। वहां पर दिल्ली सरकार भी उनको वोटर आईडी कार्ड बनाने में सक्षम है और उनको अनुशासन दिया जाता है, रहन सहन के लिए, खाना पानी बिजली बिल की सभी सुविधा मुहैया कराई जाती है। लेकिन जब पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी आते हैं तो उनको सरकार के द्वारा कोई भी सुविधा नहीं दी जाती। इस पर आपका क्या? देखिए, दिल्ली सरकार की तो मैं बात ही नहीं करूँगा, क्योंकि दिल्ली सरकार तो हिंदू विरोधी सरकार है। केजरीवाल की सरकार तो उसका शुरू से जो रवैया रहा है हिंदू विरोधी रहा है, ये सबने देखा है। लेकिन जिसको हिंदू अपना मानता है, बीजेपी को, तो वो भी अगर ऐसा करेगी तो हिंदू कहाँ जाएगा? उसका भी जो अगर केंद्र चाहे तो ये सारा मामला ठीक हो सकता है, चाहे रोहिंग्या का मामला हो, बांग्लादेशियों का हो या ये अफगानिस्तानियों का हो। लेकिन ये एनआरसी लाती है, दिखावा करती है और कर्म इनके उल्टे हैं बीजेपी वालों के। एक तरफ एनआरसी ला रही है, दूसरी तरफ इनको ई वीज़ा के जरिए अंदर प्रवेश दे रही है हजारों की संख्या में। क्या है? हिंदू पागल है क्या? हिंदू को पागल बनाया जा रहा है। अच्छा, तालिबानियों के द्वारा जो युद्ध अफगानिस्तान में छेड़ा गया है, क्या मामला है? क्योंकि तालिबानी भी मुसलमान हैं और वो भी मुसलमान हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, इस्लाम के अनुसार
उनका जो देश चलना चाहिए, जो दारुल इस्लाम है, वो चलना चाहिए उनके कुरान के अनुसार। और कुरान का मतलब है वो जो चलाते हैं ना, वो क्या कर शरीयत के अनुसार। और जहाँ भी मुस्लिम कंट्री है जहाँ शरीयत नहीं है, वहाँ ये तालिबानी आज नहीं तो कल ये पहुँचेंगे। और जिस देश में शरीयत नहीं है वो दारुल हरब बोलते हैं ये, और उसको ये दारुल इस्लाम बनाएंगे। और वहाँ जितने भी मुसलमान होंगे, चाहे वो मुसलमान हो, उसको इसलिए मारेंगे कि भाई आप पक्के मुसलमान बन लो और आप यहाँ शरीयत लागू कर दो। और यही कारण है कि वहाँ आज मुसलमानों को मार रहे हैं। तो ये थे हिंदू समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि केंद्र सरकार से इन्होंने मांग भी की है कि हिंदुस्तान के जो लोग अफगानिस्तानी हैं उनको किसी भी हालत में यहाँ पर नहीं बुलाया जाए। एक अफगानी मुसलमान कलकत्ता के पोर्ट पर काम करता है और वो योजना से फौज के एक बड़े अफसर की बेटी के साथ शादी करता है और उसको अफगानिस्तान ले जाता है। और उससे जो कर्म कराए जाते हैं, उससे जो उसका जो यूज किया जाता है, वो पूरी फिल्म देखने पर आपको समझ में आएगी। अभी वर्तमान में भी जब ये सारी घटनाएं चली तो हमने टीवी पर देखा कि एक अफगानी मुसलमान ने भारत की एक लड़की के साथ शादी की और वो उस लड़की को वहीं छोड़ करके मुंबई आ गया है। तो बड़ी योजना के साथ ये लोग वहां से आते हैं। ये विपत्ति में भी, आपदा में भी अवसर ढूंढ लेते हैं। और यही कारण है कि आज हिंदू समाज पार्टी को, हिंदू संगठनों को इसकी चिंता है कि आने वाला अफगानी मुसलमान कल फिर हमारे साथ वही करेगा जो आज बांग्लादेश से आया हुआ शरणार्थी कर रहा है। 1971 में जो बांग्लादेश से शरणार्थी आए थे, आज उनके कारण त्रिपुरा, पूरा असम, पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल, बिहार का जो सीमावर्ती इलाका है, वो सारा किशनगंज, अररिया, कटिहार, खगौल, ये सारा का सारा इलाका आज त्रस्त है। आज वहाँ पर कानून और व्यवस्था नहीं है। अभी हम सबने देखा कि किशनगंज के पुलिस के अफसर को बंगाल के अंदर जाते ही मार दिया गया था। तो मारने वाले कोई और नहीं, बांग्लादेशी शरणार्थी थे। तो मुस्लिम शरणार्थी जब भी भारत में आएगा तो उसके लिए इस्लाम पहले है। मैं इसको एक और आपके सामने प्रमाण रखता हूँ। अभी जब अफगान से आई हुई महिलाएं, अफगान से आए हुए मुसलमान जब टीवी के चैनल्स पर आ रहे हैं तो आप देखिए, अब तो आप भारत में हैं, अब तो आपके ऊपर शरीयत नहीं है, लेकिन जितनी भी महिलाएं टीवी पर आ रही हैं वो पूरी तरह हिजाब में आती हैं। वो बार बार कहती है कि हमारे लिए इस्लाम पहले है। और हमें क्या सिखाया जाता है कि हमारे लिए संविधान पहले है। अरे ये संविधान तो मात्र 1952 में आया था, जिसके अंदर 125 से ज्यादा आपने संशोधन कर दिए और इसमें 2 संशोधन करते इसे कभी भी हिंदू राष्ट्र किया जा सकता है। इसलिए हम सबके लिए धर्म पहले और संविधान बाद में, क्योंकि जिनके लिए धर्म पहले था उनके 57 देश इस धरती पर हैं। हमारे लिए संविधान पहले था। हमारा नेपाल भी हिंदू राष्ट्र नहीं रह सका। और नेपाल को क्यों कहें, कश्मीर में हिंदू नहीं बचा। दिल्ली, पुरानी दिल्ली के अंदर, जाफराबाद, सिलमपुर के अंदर हिंदू जी नहीं पाता। और किसी को क्या कहें, दिल्ली पुलिस का डीसीपी अमित शर्मा पिटता है दंगों के अंदर और भारत की सरकार उसे बचा नहीं पाती, सौभाग्य से बचता है। रतन लाल मरता है लेकिन आज तक उसके दोषियों को फांसी नहीं हुई। अरे आप विकास की बात करते हैं, आप विकसित देशों की स्थिति को देखिए। लंदन के अंदर उनकी मेट्रो जो ट्यूब ट्रेन है, उस ट्यूब ट्रेन के अंदर एक ब्लास्ट होता है, वो 1.5 महीने के अंदर आरोपियों को फांसी दे देते हैं। आज 1.5 साल से ऊपर हो गया दिल्ली के दंगों को, लेकिन हमारे यहाँ से भी चार्जशीट फाइल हो रही है, अपराधियों को जमानतें मिल रही हैं, क्योंकि राजनीतिक दबाव हमारे जांचकर्ताओं के ऊपर है, इसीलिए वो छूट रहे हैं। हम इस्लामिक आतंकवाद से पीड़ित हैं, हम इस्लामिक जिहाद से पीड़ित हैं, इसलिए इसका खतरा हमें ज्यादा है। इसीलिए हम इस इस्लामिक जिहादियों का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान से आने वाला हर व्यक्ति तालिबान निकलेगा। क्योंकि
वो दारुल उलूम के नेटवर्क से निकला हुआ है। जामिया दारुल उलूम उनका सबसे बड़ा केंद्र है, जो वहाँ का हक्कानी नेटवर्क है वो वहीं से निकला हुआ है। और भारत का दारुल उलूम और वहाँ का दारुल उलूम दोनों एक है। अब पाकिस्तान के अंदर जिन्हें आज हम देख रहे हैं कि 3 लाख के आसपास, 3.5 लाख के आसपास तालिबानी है, तो वहाँ तो केवल 1 करोड़ तबलीग थी। 1 करोड़ तबलीग यदि 3.5 लाख तालिबानी तैयार करती है, तो भारत में तो 7 करोड़ के लगभग तबलीगी जमात है। भारत में कितने लाख तालिबानी खड़ा कर सकते हैं, इसका आप अंदाजा लगाइए। जमात इस्लामी ने अभी एक जमात इस्लामी और जमात इस्लामी और जमात उलूम, इन दोनों ने अभी कहा है वो 1.25 करोड़ के आसपास लोग युवाओं की भर्ती करेंगे। वो किस लिए करेंगे भाई? वो किस लिए 1.25 करोड़ युवाओं की भर्ती करेंगे? और हम उनको पाल रहे हैं, पोस रहे हैं। कहने को सरकारें हिंदुओं की है, कहने को सरकार हिंदुओं की है। आप ध्यान करें, हिंदू समाज पार्टी के संस्थापक कमलेश तिवारी की हत्या हुई, आज तक उनके हत्यारों का क्या हुआ? वो आज भी चिकन बिरयानी जेल में बैठकर खा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम सबको यह ध्यान रखना होगा कि दिल्ली में हमें हिंदू शक्ति खड़ी करनी होगी, आक्रामक हिंदू शक्ति खड़ी करनी होगी, जो अपनी सुरक्षा के लिए कभी भी खड़ी हो सके। हम सबने देखा कि जमुना पार में जब दंगे हुए तो वहां पर पुलिस भी हमारे को बचाने में असमर्थ थी। क्यों? क्योंकि पुलिस को किसी ने छूट नहीं दी गोली चलाने की। यदि वहां के जो हिंदू मारे गए, आज तक उनको मुआवजे नहीं मिले। और ऐसी स्थिति में सरकार 30-30 हजार अफगानियों को भारत में बुलाकर यदि उनके लिए रेड कारपेट बिछाती है, तो यह हिंदुओं के लिए शर्म की बात है, हिंदुओं के लिए अपमान की बात है। और हमें इसका विरोध गली गली में, नुक्कड़ नुक्कड़ पर करना चाहिए। केवल जंतर मंतर पर इस प्रदर्शन को करके हमें अपने कर्तव्य की तीसरी नहीं करनी चाहिए। और मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ, आने वाले समय में दिल्ली में चुनाव है। इस अफगानिस्तान के आतंकवादियों के मुद्दों को, अफगानिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के मुद्दों को हिंदू समाज पार्टी दिल्ली के अंदर एक मुद्दा बनाए और पूछे कि हिंदुओं के लिए राशन कार्ड नहीं, हिंदुओं के लिए कोई सुख सुविधा नहीं, और अफगान से आने वाले मुसलमानों के लिए सरकार मेहरबान क्यों है? सरकार को इस मुद्दे पर जनता के बीच में जाके घेरा जाए। आतंकवादियों को ये करते थे। इन सारी बातों से अमेरिका अवगत था, अमेरिका को इसकी जानकारी थी, इसलिए अमेरिका ने वहां से निकलने की सोची। ये सही है, बड़ा देश, ज्यादा इक्विपमेंट, इसलिए अमेरिका को वहां से निकलने में कुछ समय लगा। लेकिन अमेरिका ने इनको किसी गलत तरीके से नहीं छोड़ा। जिस लायक थे उस लायक इनको छोड़ करके गया है। दूसरी बात बता दूं, कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका डर के कारण वहां हथियार छोड़ गया। नहीं, ये बड़ी रणनीति है, क्योंकि तालिबान को पैदा अमेरिका ने किया था। ये बात हम सबको ध्यान रखनी चाहिए। तालिबान को पैदा रूस के खिलाफ, सोवियत संघ के खिलाफ अमेरिका ने किया था। और आज जो ये हथियार छोड़े गए हैं, जो हम बड़ी बड़ी हमटी गाड़ियां, टैंक, हवाई जहाज और वहां पर जो ये बड़ी बड़ी ऑटोमेटिक राइफलें जो देख रहे हैं, ये वास्तव में अमेरिका ने किसी डर के कारण नहीं, बड़ी जबरदस्त योजना से छोड़ा है। क्योंकि अमेरिका भविष्य में चीन के साथ हिसाब पूरा करेगा और सिंजियांग के मुसलमानों को जितना हथियार चाहिए वो चीन को परेशान करने के लिए अमेरिका ने उतने हथियार तालिबान के हाथ में दे दिए। रही बात भारत के आतंकवादियों की, भारत में अफगानियों के आने की, तो मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ, उदाहरण के साथ कह रहा हूँ, फ्रांस ने नाइजीरिया के मुसलमानों को आज से 40-50 साल पहले शरण दी थी। परिणाम हम सबके सामने है। एक जुमे के दिन पेरिस और पूरे फ्रांस में 400 पुलिस जिप्सियों को मुसलमानों ने फूंक दिया था। क्यों फूंका? क्योंकि वो वहां पर अब अपनी ताकत प्रदर्शित करने लगे हैं। हम सब ने देखा कि जब खाड़ी का युद्ध हुआ और जब सीरिया से एक बच्चे की समुद्र में डूबे हुए की फोटो दुनिया के अखबारों में छाई, तो हम सब ने देखा कि जर्मनी जैसे देशों ने इन
खाड़ी के मुसलमानों को अपने यहाँ शरण दी। बदले में जर्मनी को क्या मिला? ये मुसलमान, चाहे वो इराक का था, सीरिया का था, मिस्र का था, ये सभी मुसलमानों ने जर्मनी के अंदर जाकर जर्मनी की लड़कियों पर अटैक किए, जर्मनी के नागरिकों पर अटैक किए और इन्होंने जर्मनी के लोगों को कहा कि इस्लाम में मिनी स्कर्ट जायज नहीं है, इस्लाम के अंदर जीन्स और टी शर्ट पहनना लड़कियों के लिए हलाल नहीं है। और इन्होंने जर्मनी के अंदर हमला किया, जर्मनी की महिलाओं पर हमला किया। ये सब हम सबने देखा है। एक और उदाहरण देता हूं आपको। मिस्र के तहरीर स्क्वायर पर, तहरीर चौक, वहां एक प्रदर्शन चल रहा था। अमेरिका की एक पत्रकार उसको कवर करने गई थी। इन मुसलमानों ने वहां पर तहरीर चौक पर उस पत्रकार को अपने एक दायरे के भीतर ले लिया, उसके चारों तरफ एक घेरा बना लिया और उसके साथ इन्होंने जो व्यभिचार किया, जो कुकर्म किया, उसको इनके इस्लाम में कहते हैं तहर्रुश केमिया। और इन्होंने उस महिला के साथ तहर्रुश केमिया किया, क्योंकि इस्लाम ये कहता है, शरीयत ये कहती है कि यदि औरत बगैर किसी पुरुष के घर से बाहर निकलती है और उसका कोई अंग दिखाई देता है तो उसके साथ किसी भी स्तर तक कुछ भी किया जा सकता है, उसको करने के लिए छूट है। और वही इन्होंने तहरीर स्क्वायर पर अमेरिका की वेस्टर्न कंट्रीज की एक पत्रकार थी, उसके साथ किया। जैसे ही हम तहर्रुश केमिया गूगल पर डालेंगे वो पूरी स्टोरी आ जाएगी। हमारा भाई क्या है? हमारा भाई यही है कि जैसे आज नाइजीरियन मुसलमान फ्रांस के अंदर दंगा कर रहा है, अपने अधिकार मांग रहा है, अपने अधिकारों के नाम पर फ्रांस की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, फ्रांस के अंदर एक टीचर का गला काट दिया जाता है, ये सब काम कर रहा है। ये सब करने वाले वही नाइजीरियन मुस्लिम हैं जो एक समय फ्रांस के अंदर शरणार्थी बनकर आए थे। मित्रों, ये आज पहली बार भारत में नहीं हो रहा। भारत में आप देखेंगे कि जो बांग्लादेश और पाकिस्तान से मुसलमान आए थे, आज एनसीआरबी का डाटा चेक करिए, दिल्ली और दिल्ली के आसपास एनसीआर में सबसे ज्यादा क्राइम रिपोर्ट केवल बांग्लादेशी मुसलमानों के नाम पर चढ़ी होगी। जेलें हमारी बांग्लादेशी मुसलमानों से भरी हुई हैं। तो अफगानी मुसलमान जब भारत में आएगा तो वो पूरी तरह जिहादी मानसिकता के साथ आएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुधीर चौधरी ने डीएनए में कहा कि अफगानिस्तान का 100% मोर देन 99% मुस्लिम वो शरिया शासन चाहता है, वो शरीयत चाहता है। अरे भाई, जब तुम्हें शरीयत की चाहत थी, तुम्हें शरीयत मिल रही है, अब शरीयत में क्यों नहीं जीते? लेकिन वो एक योजना के तहत, अल तकिया के तहत शरणार्थी बनकर के भारत में आएंगे। और कल आप देखिए, आने वाले मुसलमानों में जो चित्र वहां से आ रहे हैं वो सर्वाधिक पुरुष आ रहे हैं, उनके साथ महिलाएं नहीं हैं, वो इसी देश में आएंगे। फिर वो हमारी ही बहन बेटियों के साथ विवाह करेंगे, हमारी ही इज्जत के साथ खेलेंगे। और इसका एक और उदाहरण, क्योंकि मैं कोई बात आपको बगैर उदाहरण के, बगैर प्रमाण के नहीं दे रहा हूँ। एक फिल्म है जो जेन्युइन है। जय श्री राम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज हम सब यहाँ पर जो अफगानिस्तान से हजारों की तादाद में जो शरणार्थी आ रहे हैं, हम इसका विरोध करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मित्रों, विषय ये नहीं है कि केवल वहाँ के शरणार्थी आ रहे हैं, या विषय ये भी नहीं है कि वहाँ के शरणार्थी आएंगे तो यहाँ पर कोई हमारी जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी। 140-45 करोड़ के देश में यदि 10-20-50 लाख लोग आ भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन समस्या ये है कि वहाँ से आने वाला मुसलमान है, वहाँ से